हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराज नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो रूप श्री रूप गोस्वामी का उपदेश महाप्रभु द्वारा अध्याय 19। तो हमने पिछले क्लासों में शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ रहे थे। महाप्रभु वर्णन कर रहे थे रूप गोस्वामी बात को, शुद्ध भक्ति की क्या लक्षण है और जिससे प्रेम उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण के प्रति जिस भक्ति से प्रेम उत्पन्न होती है, शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्न। अतएव शुद्ध भक्ति कहिए लक्षण। तो ये अन्याभिलाषिता जो श्लोक है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में बाद में रूप गोस्वामी पाद में विस्तृत वर्णन किए हैं। तो महाप्रभु से श्रवण करने के बाद भक्ति विषय के ऊपर रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की। तो ये श्लोक हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। शुद्ध भक्ति आगे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 138 नहीं 168 ठीक है, वहां से शुरू करते हैं। नहीं सुनाई देंगे तो आप बीच में बताइएगा जी नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। और अभी सुनाई दे रहा है, सुन पा रहे? ये श्लोक जी अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये श्लोक हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। अन्न वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेन्द्रिये कृष्णानुशीलन। अन्य वांछा अन्न पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेन्द्रिये कृष्णानुशीलन। अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ी, और कोई वांछा नहीं है। अन्य वांछा शब्द है, सारे वांछा छोड़ के नहीं, अन्य वांछा शब्द कृष्ण के अलावा कोई भी वांछा। अन्य पूजा, कृष्ण पूजा के छोड़ के अन्य कोई पूजा और अन्य किसी की पूजा। छाड़ी ज्ञान कर्म, और ज्ञान और कर्म को छोड़ के आनुकूल्य, अनुकूल रहते हुए सर्व इंद्रिय, सारी इंद्रियों को लगा के कृष्ण अनुशीलन, भगवान कृष्ण के अनुशीलन। अनुशील शील धातु से ये शब्द है। शील धातु की जो अर्थ है सेवा है। तो कैसी सेवा? अनुशीलन,
किसी के पीछे चलते हुए सेवा, तो किसके पीछे चलते हुए सर? पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलते हुए सेवाशील कर्म करना। क्या क्या करना? जो भक्तियों के लिए भगवान की नाम जप करना, कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, भक्त जनों की भगवान कृष्ण की लीला कथा श्रवण करना और भगवान के भक्त जनों को भी लीला कथा श्रवण करनी है। और क्या? सेवा को अंगीकार करना और उस सेवा में प्रीति होने, प्रीति पूर्वक सेवा। तो और ये सेवा कार्य तथा ये भक्ति की जितने भी साधन अंगीकार करेंगे साधक, तो किसी आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की चरण चिन्हों की अनुसरण करते हुए, ना कि अपने मनमानी ढंगों से कुछ करेंगे। ऐसा भक्ति की जो है, भक्ति तथा भक्त जो साधक जो साधन कर रहे हैं, साधन के रास्ते पे चल रहे, वो साधन कोई ऐसा नहीं कोई अपने मनमानी ढंगों से शुरू कर दिया और चलने लगे। पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्ह पे चलते हुए, पूर्ववर्ती और भक्त जनों के चरण चिन्ह पे चलते हैं, पूर्ववर्ती भक्त जनों ने जिस रास्ता को अपना के भगवान के प्रेम को प्राप्त किया, उन्हीं लोगों की चरण चिन्ह पे, उन्हीं लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए इनकी शीलन, इसलिए इसके अनुशीलनम शब्द, इसलिए यहाँ पर शब्द सिर्फ कृष्ण शीलनम नहीं, कृष्णानुशीलनम, भगवान कृष्ण की अनुशीलनम, पूर्ववर्ती भक्त तथा आचार्यों के चरण चिन्ह पे चलते हुए। शुद्ध भक्त की कृपा की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी के श्लोक की अर्थ है, उसे ना तो देवताओं की ना ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान की अनुशीलन नहीं करनी चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यों में अपने को संलग्न नहीं करना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। तो ये हमने पिछले क्लास में वर्णन किए थे। तो ज्ञान कर्म की बात क्या था, ज्ञान की बात आई थी, किस प्रकार की ज्ञान और किस प्रकार की कर्म को छोड़ने की बात है, ये सब हम वर्णन किए थे। अनुकूल शब्द की क्या अर्थ है वो भी वर्णन किए थे और अनुशीलनम शब्द क्या है वो भी हमने वर्णन किए थे। आगे यही शुद्ध भक्ति हईते प्रेम है पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। यही शुद्ध भक्ति हईते प्रेम है पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। यही शुद्ध भक्ति, महाप्रभु कहते हैं इससे प्रेम उत्पन्न होते हैं। नारद पंचरात्र और श्रीमद् भागवत में इसी लक्षण की वर्णन किया गया है। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है, यह काल क्रम में कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम उत्पन्न कर लेता है। पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथ में इन्हीं लक्षणों का वर्णन हुआ है। तात्पर्य, मनुष्य को शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन के अंतर्गत तथा पंचरात्र एवं भागवत पद्धतियों में दिए हुए वैदिक निर्देशों के अनुसार भक्ति उत्पन्न करनी होती है। पंचरात्र पद्धति में मंदिर पूजा की विधियां की हुई है और भागवत पद्धति में श्रीमद् भागवत सुनाकर तथा रुचि रखने वाले लोगों में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना सम्मिलित है। विचार विमर्श के द्वारा पंचरात्र तथा भागवत पद्धतियों में रुचि तथा ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं विचार विमर्श। जब आप भागवत की श्रवण करते हैं साधक, तो साधक अपने अपने भावनाओं में उस भागवत से तथा पंचरात्रियों से अपना विधि और नियमों को अंगीकार करता है। तो ये विशद नियम है और विस्तृत वर्णन है। तो एक विस्तृत प्रेक्षापट है, सब लोगों के लिए नियम और विधि दिया गया। कुछ नियम विधि तो एवरेज है, माने सबके लिए लागू, कुछ तो उनमें से भी जो जिस सामर्थ्यवान है, जो जिसके प्रति जिसका निष्ठा है और वो उसको ग्रहण करते, जो साधारण नियम उनको तो ग्रहण करेंगे। उसके बाद
कौन सा विधि ग्रहण करने से अपने प्रेम को भगवान के प्रति प्रकट करा पाएंगे, वो हर साधक समझ पाते हैं। साधन कार्यों को करते करते हर व्यक्ति, हर साधक, हर भक्त समझ पाते हैं कि किस चीजों की मेरी जरूरत है, जिससे मैं भगवान के चरण आश्रित होने में मेरा जो आसक्ति है उसका प्रगति होगा, और मैं किस चीजों को मैं अंगीकार करूंगा। सबके लिए सब चीजों की अंगीकार करना सहज साध्य नहीं होता, और ना कि ये ऐसा होता भी है। कुछ साधारण नियम होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कुछ विशेष होती है जो विशेष अवस्थाओं में विशेष साधकों को देखते हुए वर्णन किया जाता है, और कुछ साधक अपना प्रगति के लिए अपने चीजों को अंगीकार करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण के स्वरूप आपको बताता हूँ। जैसे कि एकादशी के तिथियों के समय कोई भक्त निर्जला रहता है और अपनी तपस्या को बहुत अच्छी तरह से करते हुए वो भगवान के चरण आश्रित होने के लिए प्रयास करता है और पूरे समय भगवान में मन निमग्न करता है। तो कोई साधक निर्जला नहीं रह पाएगा। वो सबको जो उसको पानी पे बिना पानी नहीं पिएंगे तो फिर उसका मन नहीं लगा पाएंगे और आप अपने शरीर को संचालन नहीं कर पाएंगे। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित ना रख पाने से वो उसके लिए बहुत असहनीय अवस्था होगा। तो इस अवस्था में भक्त को देखनी चाहिए जिसमें मूल जो तथ्य है आपको भगवान कृष्ण में आसक्ति होगी, कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना, और वो पूरे दिन जैसे में कृष्ण के जो मनन है, लीला कथा, भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण की कार्य प्रणाली, भगवान कृष्ण के भगवान भक्तजनों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, या भागवत के श्रवण, या चैतन्य चरितामृत के श्रवण, या कोई विशेष जो कार्य है, जो चीज है जो करने से भगवान कृष्ण में आसक्त हो जाए, तो वो उस पूरे दिन में उसको करनी होती है। तो मानो कि भूखा रहने से या पानी ना पीने से तो उसको असहनीय अवस्था हो रहा है और वो उससे मनन में विघ्न है, तो फिर वो भक्त उसको ग्रहण नहीं करता। भक्त अपना फिर थोड़ी सी उसमें ढील देता है और अपने हिसाब से जो मेरे को इसमें मनन कार्य में और श्रवण में और कीर्तन में ये बाधक है, ये तपस्या, तो फिर मैं ना करूं। तो मैं जहां तक संभव है ये सब चीज सावलील और स्वतःस्फूर्त हो पाए उसको अंगीकार करता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत की जो साधारण नियम तो सब पालन करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, किंतु उसके ऊपर तपस्या को बढ़ाने के लिए साधक अपने हिसाबों से, अपने अवस्थाओं से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको अंगीकार करता है। तो ऐसे ही भागवत की और पंचरात्र की विधि, बहुत सारे विधि है, नियम है। तो आपको देखना है कि कौन सा नियम अंगीकार करने से मेरा प्रगति द्रुत हो, भगवान के प्रति मेरी जो प्रेम है उसको मैं दिखा पाऊं, मैंने उसको आदान प्रदान कर पाऊं। तो साधन के रास्ते में साधक और भक्त के भगवान के प्रति एक विशेष संबंध स्थापन होते हैं। तो वो कृष्ण से पूछता है या जो भक्त जनों से पूछते हैं कि भाई मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को तो इस साल में इतने साल हो गया, अब मेरे को मेरी प्रगति हो ही नहीं रहा है, मैं रुक रहा हूँ। तो वो भगवान से भी पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भक्त जनों से पूछते हैं, अपने गुरुदेव से पूछते हैं। तो गुरुदेव या आचार्य तो भक्त जन बताते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज अंगीकार है, आप हैं। जैसे आपको मैं कहता हूँ, कोई भक्त भगवान पे कथाओं पे बहुत मन लगता है, किसी को है ना, किसी भक्तों को भगवान की कथाओं में बहुत मन लगता है। भागवत की श्रवण करेगा, क्लास में सुनेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइड, माने क्लास में ही उनकी मनन इतना तीव्र होता है, आंखों से अश्रु होता है, और उस क्लास के बाद भी वो उसी के बारे में सोचता रहता है, और उसी लीलाओं में मनन रहता है, और उनके समय उसी में अतिवाहित होता है ना।
जैसे वृंदावन में रहने वाले भक्तजन निरंतर कथा श्रवण करते हैं और जब नहीं श्रवण कर रहे हैं तो उसी कथा के बारे में सुनते हैं, तो वो लोग 24 घंटे भगवान की लीलाओं में रहते हैं। बहुत भक्त, हजारों लाखों भक्त हैं और मैंने बहुत सारे भक्त को देखा भी हूँ जो श्रवण करने के बाद भी जब हम मान के बाकी सब भक्त लोगों ने लाइन में खड़े प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बाकी और भी चीज बात मतलब वो भक्त अपने मनन करता है, जो उस कथा को श्रवण के तो उसको बहुत अच्छी तरह से मनन, बहुत तरह तरह से मनन कार्य होती है। मनन की विधियां बहुत 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 विविध स्तर की होती है। जैसे हम लोग अब भागवत कथा श्रवण कर रहे सुबह, तो अभी पुतना वध कथा आएगी ना, तो पुतना की कथाओं में या किसी भी लीलाओं में भगवान तो भक्त की सब भक्तों तो समान स्तर के नहीं होते हैं ना, तो किसी की कोई भाग्यवान होते हैं जो उस लीला में बिल्कुल समा जाते हैं। समाने शब्द का अर्थ है उस लीला को वो बिल्कुल अपने हृदयंगम कर पाते हैं, वो दर्शन कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं श्लोक को पढ़ते हैं और अर्थ को समझे, उसके साथ साथ वो पढ़ते हुए समझते हुए उस लीला क्षेत्र में समा जाते हैं। जैसे नंदाला है और पुतना आने वाली आ रही है, तो वो भक्तों को आंखों के सामने जैसे वीडियो जैसे चलता है ना, जैसे सिनेमा घरों में छवि चलती है, ऐसे ये घटनाएं चलती है, तो वो भक्त बता सकते हैं वो पुतना की जो साड़ी है उसके कलर और साड़ियों की हाथों में गहने हैं और उनका चाल और प्रवेश करते समय वो रास्ता और भगवान को गोद में उठाए, उन्होंने दूध पिलाने के लिए उठाया दोनों हाथों से, ये सब दृश्य सचमुच देखा जा सकता है और भक्त लोग इसको हृदयंगम करते भी हैं और पूरे घटनाओं को वो बिल्कुल अपने आंखों से आंख बंद करके कथा को श्रवण के माध्यम से वो देख सकते हैं, है ना। पूरे जैसे पिक्चरों में चलते हैं ना, सिनेमा घरों में छवि चलती है, ऐसे उनके हृदय में मानस पट में वो दृश्य संचालित होती है और सब चीज देख सकते हैं, सब चीज को, है ना। तो इसलिए भागवत की श्रवण करते समय बहुत अच्छी तरह से श्रवण होनी चाहिए। उस समय और कुछ काम नहीं करनी चाहिए, जैसे माला जप करनी चाहिए या बाकी किसी चीजों में आप व्यस्त है, तो श्रवण करते समय सपोज आप बहुत ध्यान से सुने और उस लीला क्षेत्र में आप समा पाए, थोड़ा सा भी समा जाए, तभी भी बहुत बड़ी प्राप्ति है ना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जो मानस में मनों में निरंतर आप भगवान के ब्रज में रहते हुए भगवान राधा कृष्ण के लीलाओं के मानस पट में हृदयंगम करने के लिए प्रयास करोगे, तो ये तो भक्त जनों की भाई अपना अपना उड़ान भरते हैं, कौन किधर की तरफ कौन किधर तरफ, तो सबके लिए सब रूल और नियम नहीं है। तो इसलिए भक्त को देखना चाहिए कौन सा चीज अंगीकार करने से मेरा प्रगति द्रुत होगा, वो जानते हैं साधक अपना वो जानते हैं, वो सद्भुत उनका भगवान प्रेम तो भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करना है भक्तियों के माध्यम से, और इसलिए वो भक्ति कर रहा है, तो फिर वो सब अवश्य समझ जाएंगे, अवश्य समझेंगे। उनका उद्देश्य और कुछ है, घास भूसा है और लता पाता है, मानो कि उपशाखा है, तो फिर उनको उसको समझ नहीं आने वाला है। किंतु जो साधक उनकी उद्देश्य, उनकी प्रचेष्टा, उनकी लक्ष्य कृष्ण प्रेम की तरफ है, तो वो साधक को पता है कि क्या चीज अंगीकार करने से मेरे पास कम समय है, मैं तीनों गुणों के अधीन हूँ और बहुत कली की प्रभाव बहुत तीव्रता रखती है, इस और तरह तरह की बाधक है, इस अवस्थाओं में भी वो साधक को पता चलता है कि कौन सा अंगीकार करने से मैं अपनी इस रास्ते पर प्रगति कर पाऊंगा, है ना। वो पता होता है उसको, तो उस विधि को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करें। जैसे किसी को कीर्तन सुनने में और उसमें कीर्तन सुनने के बाद उसमें उसका मन बहुत लगता है,
और भगवान के चरण को बहुत जल्दी से पकड़ सकते, ध्यान आ जाता है। किसी मैंने आपको उदाहरण, कोई भागवत कथाओं में श्रवण के माध्यम से कोई अर्च विग्रह को सेवा करते समय उसका प्रेम उमड़ आता है, तो उस विधि को अपना सकते हैं। किसी को सेवा कार्य में, भक्त जनों की सेवा कार्य करते समय उनको भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा, उनकी भावना विकसित होती, बढ़ती, तो वो है। तो ये सब चीज है। तो शुद्ध भक्ति यह हित प्रेम है, पंचरात्र भागवते लक्षण कहे। तो क्या क्या लक्षण है और क्या, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते विचार विमर्श करनी चाहिए भक्त को ना, विचार विमर्श करना। जैसे संध्या के समय, रात के सोते समय, ये पूरे दिन मैंने जो भक्ति किया, जो मैंने साधन अपनाया, उससे मेरा क्या प्राप्ति हो, है ना। थोड़ा सा प्राप्ति शब्द का अर्थ है कि मैं सचमुच भगवान की तरफ कितना बढ़ पा रहा हूँ, और मेरा मन स्वाभाविक कितना लग जा रहा है, कितना स्वतःस्फूर्त मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ उस चीजों को। तो उससे इसको विचार विमर्श करता है ना। विचार वो खुद करे विचार विमर्श, अपने भगवान से बात करके, है ना। पूछ तो सकते, जी कृष्णा मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कब करूँ, कैसे करूँ। एक तो ये वो सोचेगा नहीं, इससे भी नहीं काम चलता, तो फिर अपने गुरुदेव से पूछे, और फिर गुरुदेव भी सामने नहीं है तो अपने भक्तजनों से पूछे। भक्तजनों से नहीं पूछे तो नहीं, मानो कि भक्तजनों की नहीं हो, भक्तजनों उनके सामने नहीं है, तो फिर खुद अपने को पूछे, है ना। पूछ के देखिए, तो खुद पूछेगा तो आप सोचोगे कौन उत्तर देने वाले, परमात्मा है ना हृदय में, तो वो उनको सुनाता है ना। कृष्ण ही तो है, चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है। तो जो बाहर की गुरु नहीं है, तो फिर आप ही पुकारो, जे भाई आप ही बताओ, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते मैं ही तो गुरु हूँ, मैं ही अंदर में भी मैं गुरु हूँ और बाहर में भी मैं गुरु के रूप में खड़े हूँ। तो आपको देखना है जो आपको क्या करनी है, ठीक है ना। तो विचार विमर्श शब्द यहाँ पर आया, इसलिए मैंने ये वर्णन कर रहा था। ये विचार विमर्श करके वो साधक देखे कि क्या साधन अंगीकार करने से मेरा तीव्रता होगी। सब दूसरे लोगों को देख के आप अपने साधन को अंगीकार नहीं करो। जनरल साधारण नियम जो है वो तो सब अंगीकार करो। 4 नियम फॉलो करेंगे, 16 माला जप करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, सब विधि है ना, सब जनरल करो। किंतु ये सबों विधियों में से वो साधक को पता चलता है कि कौन सा विधि मेरे लिए प्रगति का बहुत सहायक है, पता चलता उसको होता है ना। तो वो चीज को वो ज्यादा करें, अंगीकार करें, ग्रहण करें। उनको ग्रहण करने के लिए उनकी चेष्टा और उनके प्रयास लगाए और समय उसमें ज्यादा बिताए, तो फिर प्रगति द्रुत होगी। न कि दूसरे लोग भाई रो रहे, कोई भागवत कथा सुनते, दूसरे लोगों का आंखों का पानी गिरता है, किसी को तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर उसमें सिर नहीं ठोको। आपको वो प्रभु जी, वो माता जी तो बहुत तीव्रता से ग्रहण करें, मैं क्यों नहीं। आप दूसरे को देख के नहीं करोगे ना, सबके स्तर बराबर की नहीं है, और सब लोग सब विषय को अंगीकार समान स्तर पे नहीं कर सकते। मैंने आपको जो वर्णन किया, किसी को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कथा करने में अच्छा लगता है, किसी को अर्च विग्रह सेवा करने में अच्छा लगता है, किसी को भागवत श्रवण लीला में समाने में अच्छा लगता है। तो आप देखो आपका क्या स्थिति है, आप किस चीजों में आपकी भावना है। भगवान कृष्ण सब मनुष्यों के एक विशेष चीज दिए हैं जो उसमें वो बहुत पारंगत है, और उस चीजों को वो थोड़ा बढ़ोतरी दे तो बहुत जल्दी काम आ सकता है। तो साधक को साधन करते करते उसको पता चलता है ये चीज, उसका लक्ष्य प्रेम उत्पन्न करना है, तब पता चलेगा। ठीक है, आगे सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। यह श्लोक नारद पंचरात्र से उद्धृत है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा वर्णन कर रहे हैं ना, तो इसमें से ये श्लोक भी आते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के सामने भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना, सब इंद्रियों को लगाना, है ना। जितने भी इंद्रिया है, चक्षु कर्म नासिका जीवा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, है ना, 10 मन, 11,
11 इंद्रियों को लगाना है। सारी इंद्रिय लग सकती है, सारी इंद्रिय लग सकती है ना। कैसे करके लग सकती, तो भागवत की कथा तो सुनी है ना जी, कैसे करके अम्बरीश महाराज ने इंद्रिया को लगाया, ये सब आता है। और बाकी भक्त जनों ने कैसे कैसी इंद्रिया को लगा सकते हैं, है ना। हम भी अपने इंद्रिया, सब इंद्रिय को लगा सकते हैं, 5 कर्मेंद्रिय को भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई साफ सुथरा सुबह उठ के उन्होंने अपने साफ सुथरा होके टॉयलेट गया, फिर स्नान किया, आपने के शुद्धि किया, तो ये भी भक्ति में लगता है, ये भी भक्ति में लगता है। तो इसीलिए सब इंद्रियों को भक्ति में लगाया जा सकता है। तो उसका उद्देश्य आपका है जो में कृष्ण में लगे, सब इंद्रियों को कृष्ण में लगाया जा सकता है। सब 10 इंद्रिय, 11 इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगाया जा सकता है। तो भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के सामने भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो तटस्थ प्रभाव हो, 2 तटस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रिया शुद्ध हो जाता है। तो इसका 2 लाभ होता है। सारी इंद्रिया के भगवान में लगाने से क्या होता है, सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्व उपाधि, सारे उपाधि से, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, ये सब उपाधि से निकल गए। मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं ये हूँ, ये उपाधि तो आप जानते हैं ना। उपाधि, उपाधि, उप शब्द है जो वांछित नहीं है, जो एक्स्ट्रा है। आधि शब्द है, आधि शब्द का अर्थ है कवर, आवरण, है ना भाई। शरीर ही एक आवरण है, उसके ऊपर और आवरण डाल, है ना। जैसे एक शरीर तो आवरण था ही ना, आत्मा के ऊपर कवर ही है ना। हम शरीर है ही नहीं, एक आवरण को ही समझ नहीं पाते, पूरे जीवन लगता है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम देह नहीं, हम देही है। उसके लिए पूरे 2nd चैप्टर भागवत है, भागवत गीता है, उसके पूरे भागवत में। तो इसी एक आवरण को समझने के लिए हमारा पूरा जीवन, उसके ऊपर फिर उपाधि डालते। मैं तो पुरुष हूँ, गृहस्थ में सकता, मेरा ये है, मैं इस देश का हूँ, उस देश का हूँ। तो ये सब उपाधि, उपाधि शब्द का अर्थ है माने एक्स्ट्रा कवर, है ना, जो अवांछनीय है, वांछनीय नहीं है, है ना। ये समस्त उपाधियों से क्या क्या हमारा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक ही हमारा स्वरूप है, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है, और कोई परिचय नहीं है, और कोई परिचय होना भी नहीं चाहिए। और परिचय कुछ है तो वो भी क्षणिक परिचय है ना, क्षणस्थायी है। और किसी उस परिचय के आड़ में जीवन जीना नहीं चाहिए। सचमुच ना यहाँ कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री दिखा जाए तो, और ना कोई, जैसे मैं बहुत बड़े एक डॉक्टरेट हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, तो ठीक है भाई करो, बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी अपनी डिग्री के सामने, नाम के सामने लिखते हो कि तुम शरीर छोड़ दो, अगले जीवन में आपको कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। क्या आपको तो पता भी नहीं है कहाँ जाना है, क्या होना, फिर दोबारा सीखना है। वो पीछे अभी जो डॉक्टरेट आपने किया, जो भी पढ़ाई की भौतिक, सब बिल्कुल आपका जीरो है ना, कुछ भी काम नहीं आने वाला, एक भी चीज आपके काम, भौतिक कोई भी ज्ञान आपको कुछ भी काम नहीं देने वाला है, आपके स्वरूप को समझने में सब आपके बाधक होता है, बाधक है ना, सब बाधा है। सकली विषेर भांड है ना, 20 के क्या है श्लोक में, क्या श्लोक है, विषय, जो जितने विषय ज्ञान है ये सकल 20 के भांड है। जीवा खाए तार जन्म अधपते जाए, उन्हें 84 लाख जोनि में भ्रमण करता है और कदर्ज भक्षण करे, कदर्ज भक्षण करते, कदर्ज में कभी पशु पक्षी जानवर कुछ भी खाता पीता है, घूमता रहता है। ये सकल 20 के भांड है, माने ये क्या है, विषय 20 के भांड, 20 की माने पॉइजन है, पॉइजनस है। तो ये सब जितना बड़ा बड़ा उपाधि है सब आपके बाधक है। क्या लाभ मन बताओ, देखा जाए आप सचमुच शांति से बैठ के सोचो, ये इतने बड़े डिग्रियां, इतने बड़ी उपाधियां किस कामों की,
यानी मेरे को क्या क्या लाभ देने वाला है शरीर के ढलने के बाद, ये सब चीज मेरा क्या प्राप्ति कराए। जब ये शरीर गिर पड़ेंगे, आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे, तब ये सब चीज मेरे क्या लाभ होगा। लाभ वो है मानो कि आत्मा में जो चीज प्राप्ति है, जो है ना, वो चीज करो जिससे आपका आत्मा लाभान्वित हो। तो सर्वोपाधि बिन, सब उपाधियों को छोड़ के सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से मनुष्य सारी भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उनकी इंद्रिया शुद्ध हो जाता है। और फिर उसका इंद्रिया भी शुद्ध होते, जो ये अशुद्ध इंद्रिया है ना, जब हमारा आँख, कान, नाक, ये सब अशुद्ध इंद्रिया है, धीरे हम जब भी हमने भगवान की सेवा में लगाते हैं, सब चीजों की सब इसकी शुद्धि प्रदान करता है। जैसे आप हमने कुछ सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे तो कानों की शुद्धि, नाकों में भगवान के चरण में चढ़े हुए फूलों की और तुलसी की घ्राण लेंगे तो इसमें नासिका की शुद्धि, आंखों से भगवान के चरणों को दर्शन करे, श्रीमुख के दर्शन करे, पीताम्बर के दर्शन करे, राधा कृष्ण की जोड़ी दोनों सारे खड़े हैं, दर्शन करे तो आंखों की शुद्धि। नहीं तो फटे फटे आंख है, क्या करोगे इसका, है ना। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद दिखे ना आदमी को, है ना, कुछ नहीं, तो किसे दिखे ना, मरने के बाद शरीर को देखो तो फिर आपको पता चलेंगे जी ये सारे जितनी इंद्रिय है ना कितना अशुद्धि है, तब आपको पता चलेगा। आंख की गौहर देखोगे ना, आपको तो दिखनी चाहिए मनुष्य को ना, इसलिए मरने के बाद शरीर को अच्छे से दिखनी चाहिए। तो आपको ना फीलिंग, अनुभव होता है कि सचमुच ये इंद्रिय कितनी अशुद्ध है, ये शरीर कितना अशुद्ध है, क्या बेकारी है इसमें, कुछ इसमें कोई चीज नहीं है। सचमुच एक कचड़े के डब्बे से भी आता है, इसमें एक भी चीज लायक नहीं है ना, एक भी नहीं, किंतु इसमें आत्मा है और परमात्मा विराजमान होते हैं, तो इसमें जो इसका जो थोड़ा सा सौंदर्य जो उद्भासित होती है, तो दोनों ही निकले तो देखो क्या हाल है। तो अशुद्ध इंद्रिया को शुद्धि प्रदान भगवान की सेवा द्वारा होती है और भौतिक कल्मश में नष्ट होता है। तो भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो दो तटस्थ प्रभाव होते हैं, मनुष्य सारी भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसके इंद्रिय शुद्ध हो जाती है। यह नारद पंचराब्द शुद्धि तो भक्ति स्वामी सिंधु में भी ये श्लोक आता है। शुद्ध भक्तियों की परिभाषा महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, दे रहे हैं। जद्गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना जथा गंगा अभस अम्बुदौ। जिस तरह गंगा के देवी जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं, मैं उन सबों को हृदय में वास करता हूँ। उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा जब श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक श्रवण करते ही ना, श्रवण में बहुत बहुत प्रभावशाली है। भगवान कृष्ण की कथा की श्रवण बहुत प्रभावित करते हैं जीवों को। उसका प्रारब्ध कितने भी खराब क्यों ना हो, वो ध्यान से एक बार सुन ले कृष्ण की कोई भी लीला, और वो उस कथा में सुनने के बाद थोड़ी सी भी वो उसको प्रवेश करने में उनमें प्रयास लगाए, है ना। कोई भी कथा आप सुने, गोचारण लीला, है ना, मानो कि आप गोचारण लीला सुनते सुनते आपके मन में तो कभी अभी ऐसा सचमुच भगवान नाचते हुए नंदला से दोनों भाई मिलकर जा रहे हैं ना, इतने गाय बछड़े और इतने गोप सखा, तो कैसे दृश्य होगी, कुछ तो एक दृश्य होगा ना। भागवत की कथा गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सावलील है, शहर के लोगों के लिए ना बहुत भारी पड़ता है मनन करने में। वो बेचारा कभी देखा ही नहीं गाय और बछड़े एक साथ कैसे चलते हैं, चराने के लिए जो लोग बच्चे जाते हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे नाचते हैं। तो भागवत की कथा गांव के लोगों के लिए बहुत समझने के लिए बहुत आसान रहता है ना। शहर के लोगों ने तो देखा ही नहीं गोष्ठ क्या होता है, गोचारण क्या होता है,
तो उनके लिए मनन करना थोड़ा सा भारी पड़ता है ना, मुश्किल है। कोई भी लीला कथा, भागवत की कोई भी लीला कथा गांव से बहुत ज्यादा संबंधित है। तो मानो कि कोई व्यक्ति गोचारण लीलाओं की स्मरण करने की प्रयास करे, वो कभी गाय ही नहीं देखा, बछड़े नहीं दिखे, और इतने सारे गाय बछड़े कैसे चलते हैं, लोग को कैसे खोला जाता है, और कैसे भागते हैं गाय बछड़े, और कैसे करके उसको नियंत्रित किया जाता है, पानी पिलाने के लिए नदी में कैसे ले जाते हैं, कैसे नहाना, कैसे बछड़े गाय को धुलाते हैं, है ना, और वापस कैसे लाते हैं, गोष्ठ जब वापस आते हैं सारे, तो कैसे मस्ती से आता है गाते हुए, है ना। ये जो दृश्य है ये सिर्फ ब्रज के ही नहीं है, ये गांव में, भारत के हर गांवों की दृश्य है, जहाँ पर गोचारण करने के लिए बच्चे लोग और बड़े भी गाय और बैल को लेके जाते हैं और वापस आते हैं। तो मैंने बचपन में सब चीज दिखा है ना, इसलिए बहुत आसान है, सहज है हम लोग, विशेष करके गाँव के लोगों के लिए। तो आप मनन कर सकते हैं उस दृश्य को। तो भौतिक स्तर से भी मनन आपने शुरुआत की ना, तो भगवान के लिए कर रहे हो ना, तो स्वाभाविक वो आपको मन को खींच के वहां पर ले जाएंगे। और भगवान की सुंदरता के पूरा तो दर्शन नहीं कर पाऊंगी, किंतु चरण, भगवान की पीताम्बर, बांसुरी, या मानो कि भगवान थिरकते नाचते हुए अकेले देखते देखते चल रहे हैं, है ना, गोष्ठ में गोचारण लीलाओं की बात करता हूँ। आप सोचो, इतना बड़ा वृंदावन में भगवान कृष्ण तो पूरे दिन नाचेंगे, गाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, है ना, और पेड़ों को देखते देखते किसी किसी पेड़ों के डाली में हाथ रखेंगे, पत्ते में, किसी को आलिंगन कर लेंगे, किसी के साथ थोड़ी बात कर लेंगे, किसी किसी पेड़ों में बैठे हुए पक्षी, है ना, पक्षियों की भाषा, भगवान सर्व भाषाविद कहते हैं, सारे भाषा जानते हैं, हर पक्षियों की, हर जानवरों की भाषा जानते हैं। तो सबके साथ बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, किंतु भगवान परिपूर्ण है, तो पक्षियों से बात कर सकते हैं, वृक्षों से बात कर सकते हैं। तो सचो भगवान जब अकेला ऐसे स्वच्छंद गति से वृंदावनों में विहार कर रहे, तो क्या दृश्य होगी, सोचो क्या दृश्य हो। तो कोई साधक मनन करने की प्रयास करे तो उनकी तो सुबह तो शाम हो जाए, है ना, भगवान को दर्शन करेंगे, वृंदावन को दर्शन करेंगे, भगवान के साथ साथ गोप सुखाजनों के दर्शन हो जाएंगी, और वृंदावनों में दोपहर के समय जो प्रसाद पा रहे हैं सारे मिलके, है ना, वन भोजन जिसका है, उसके दर्शन हो जाएंगे, और लौटते समय भगवान वापस आ रहे हैं अपनी गोप सुखा, वो भी दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए ना घंटे घंटे मनन कर सकता है साधक, और उसमें रम सकता है, ये जीवन है ना। तो उसमें रम जाए तो यहाँ पर ये श्लोक है, तो जैसे महाप्रभु, जब मेरी भक्त मेरा श्रवण करता है तो उनका मन मेरे पास आता है, तो भगवान के पास ही रहता है, स्वच्छंद गति से प्रभाव, गंगा के जलों की प्रभाव की तरह मन धावित हो जाता है भगवान के चरणों के प्रति और भगवान के और सारे लीलाओं के प्रति। इसीलिए ना एक ही लीला निरंतर भागवत से श्रवण करते हैं, और भक्त, सारे भक्त मानो को उमड़ आते, सब भागते, चलो चलो कथा सुनो, चलो कथा सुनो। हालांकि हजारों बार सुने होंगे उस कथा को, तो सब सुनते हैं, क्योंकि हर कथा, हर लीला नित्य नवीन होती है उस भक्तों के लिए, उस साधकों के लिए जो अपनी भावनाओं के मन को उस गोचारण भूमि की तरफ ले गए। आप बताओ, भगवान कृष्ण की गोष्ठ की जो लीला है, ठीक है, सुखदेव महाराज के श्लोक के शब्द तो एक ही होंगे, आपने बहुत बार सुने, किंतु आपकी भावनाओं की, आप अपने मन को ले चलो खींच के वृंदावन के हर भगवान के चरणों की देखने की आपके मानो कि आपको प्रयत्नशील हो, तो फिर नवीनता लाएगा ना। किसी दिन तो आपने भगवान के चरण देख पाओगे, किसी दिन तो भगवान हंसते हुए, थिरकते हुए, वृक्ष को आलिंगन करते वो देख पाओगे, किसी दिन तो भगवान अपने गलवाही देके अपने दूसरे गोप सखाओं के साथ बात करते करते, मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे, वो देख पाओगे। आपको सिर्फ खड़े होकर देखना, खड़े होना है, देखना है। भगवान की लीलाओं में आप हाथ नहीं डालोगे भी, मानो कि सपोज बहुत ज्यादा अच्छी मनन है, तो फिर भगवान हो सकते हैं आप पीछे मुड़ के आपकी तरफ देखते हुए हंसते हुए निकल, ये भी हो सकता है। तो इसकी कोई सीमाना थोड़ी है, और ना कोई पुराना थोड़ी है।
नित्य नवीन है। आप एक ही लीला को सब सुनो और उसमें मनन लगाओ, आप देखोगे उसमें कितने कितने उसकी शाखा प्रशाखा है, कितने तरह तरह के उसको आप दर्शन कर सकते हो, कर ही सकते हो। तो ऐसे ऐसे हर भक्त तो अपने अपने उड़ान भरते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना माता जी, उस दिन दे देती है, आकाश तो विस्तृत है, पक्षी तो अपने अपने क्षमता से उड़ान भरते हैं। तो भगवान की लीलाओं असीमित है, माने भगवान की लीलाओं की तो क्या बात है। हर एक ही लीलाओं में कितने तरह से, कितने तरह के भक्त उस लीलाओं से अपना अपना भावना को ग्रहण करके जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो है ना, तो ये सहज है, सरल है। भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होने के लिए भगवान कृष्ण की कथाओं को बहुत ध्यान से सुनने के बाद उनमें मनन करके उस लीलाओं में समाना है। तो ये ऐसा नहीं है जी ये भाई बहुत शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और हम सब नहीं कर सकते हैं। आपको इसे अभिलाषा होनी चाहिए, आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए, है ना जी। मेरे को मैं देखो तो सही कितना प्रवेश कर पा रहा हूँ, ऐसे करके आप रोज थोड़ी थोड़ी करके कोशिश कर सकते हैं, है ना। एकदम से तो प्रवेश नहीं, अधिकार नहीं मिलेंगे, किंतु आप देखोगे ना उससे आपको मन लग जाता है ना। और जितने समय आप मनन करते हो, करने के बाद आपको आप हृदय भार उठती है। आप करके देखना सब लोग, है ना। कोई भी लीला आपने सुने हैं तो उस लीला में आपको समाना है। समाना मीन्स आपको उस दृश्य को हृदयंगम करते हुए अपने मानस पट पे रखते हुए अपने दोनों आंखों से दर्शन करना है। तो आप कहोगे प्रभु जी मैं तो अपने घरों में बैठ के तो दर्शन करूंगा, आप तो आंख बंद है, घर के दृश्य थोड़ी देखोगे। बंद करके आपको वृंदावन पहुंचना है। जिस लीलाओं में अपने ध्यान लगा रहे हो उस देखो तो से आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो आप पहुंच गए, थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, फिर 2-4 बार कोशिश किया, फिर बाद में जब आप सुनोगे ना शुद्ध भक्त जनों से, महाराज से, वृंदावन में जाके या किसी कथाओं में, तो फिर आपको याद है ओहो मैंने तो याद, मेरे को तो पता है, मैंने तो यहाँ पर प्रवेश किया था, बम सुना हूँ। तो आपको नित्य नवीन लगेगा और फिर आप धीरे धीरे करके उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात मैंने क्यों कहा, यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं मेरी भक्त, ये जो श्लोक जो यहाँ पर कोट है, ये श्लोक तथा अगले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, जिन्हें कपिल देव के रूप में कृष्ण ने कहा। भगवान कपिल देव ने अपनी माता को सुना रहे हैं भक्तियों की जो है। तो भगवान कृष्ण की कथा आप सुनेंगे तो अपना मन धावित होता ही है। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रयत्नशील होने, कथा सुनने के बाद उसमें थोड़ा सा मनन करके उस लीला में देखो तो सही जब मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, मैं कहाँ तक देख सकता हूँ। एक भक्त प्रयास करे तो जरूर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। ऐसे करके अनगिनत भक्तजन भगवान कृष्ण के लीलाओं में रमते हैं, प्रवेश करते हैं, है ना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करेंगे। तो महाप्रभु ऐसे क्यों वर्णन करेंगे, तुम कहीं भी रहो। आज सुबह भी बात कर रहे थे ना, सुंदर सा प्रश्नोत्तर हो रहे थे, जे कहीं भी रहो ब्रज को याद करते हैं, ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए वहां प्रवेश कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। हाँ ये बात सही है जी। आप कहो प्रभु ब्रज में रह के ही वो चीज क्यों ना करूं, तो वो जी शक्कर है उसको। कोई व्यक्ति ब्रज में ही रहेगा और लीला करे तो बात क्या, तो और की बात है ना। जैसे माता जी ने सुबह प्रश्न किए थे कि भाई ब्रज में लोग कोई गलती करता है, गलती करता है, तो फिर उसको हम क्यों नहीं। भाई गलती तो करते हैं, किंतु कोई लोग तो अच्छे भी करते हैं। ब्रज में कुछ लोग सचमुच साधन करने के लिए, मनन करने के लिए रहते हैं। हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचे। ठीक है, नकारात्मक के बारे में सोचना भी ठीक है। तो मेरी प्रश्न है, कुछ लोग अच्छे भी तो हैं, कुछ लोग मनन भी तो कर रहे हैं, तो सोचो उन लोगों की क्या भाग्य। सपोज कोई भक्त ब्रज में रह रहा है और ब्रज की लीलाओं को स्मरण कर रहा है, और कोई भक्त यूरोप में रहता है, वो ब्रज की लीलाओं को स्मरण कर रहा है, तो किसमें अधिक प्रधानता होगी भाई। स्वाभाविक है ब्रज में रहने वाले, है ना। नकारात्मक लोगों को तो हम छोड़ देते हैं, उनके के बारे में ना करें, किंतु दोनों ही भक्त, एक भक्त ब्रज में रह के ब्रज लीला को स्मरण कर रहे हैं और एक भक्त दूर रह के स्मरण कर रहे हैं, तो फिर
प्राप्ति तो बताओ, प्राप्ति तो बताओ, है ना। ये तो हो सकता है, बाहर रह के भी हो सकता है, ऐसे बात नहीं, किंतु वो इतना आसान नहीं है। आप ब्रज में रहो, मानो कि आप ब्रज में रहिए, आपकी 16 माला और मन तो ऐसे ही लगता है, मानो कि जैसे कोई उसमें कोई प्रयास ही नहीं, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। किंतु आप दिल्ली में रहे हो, आपको ये सुबह का प्रोग्राम, आपको मंगला आरती, ये सब करने कितना मुश्किल लगता है, मतलब कितना भारी लगता है। वही काम, वही कार्य कितना सहज, सरल, स्वतःस्फूर्त है। वही है बात है, ब्रज में रहने से भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मरण और उसमें प्रवेश करने का अधिकार, उसमें स्वाभाविकत्व प्रदान होता है, सहज होता है, स्वतःस्फूर्त होता है। ऐसा नहीं होता तो हमारे सारे आचार्यों, आप बताइए, सब आचार्य क्यों ललाए थे, क्यों रहते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ जलांजलि देके क्यों वृंदावन में भिखारी को उतार रहे? वो लोग कोई कमी थोड़ी थे, बताइए, कोई कम थोड़ी थी किसी से, है ना। तो ब्रज में आप मानो कि रहो और आपने भावना को सब स्वाभाविक, सहज, सरल तो हो ही जाता है ना, सब तो मन लग ही जाता है, लगता ही है। आप सबकी अभिज्ञता है, आप वृंदावन में जाओ, आपके 16 माला 32 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, और स्वाभाविक एक आनंद है, एक उमंग छा जाती है ना। तो ये सब चीज कहाँ लाएंगे बाहर से? ये सब चीज बाहर से भी रह के प्राप्ति होता है, किंतु उसके लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगी, बहुत अच्छी साधन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात है ब्रज की जो बात आ रही थी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की कथाओं की, श्रवणों की महिमा है। आगे पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि यह अहेतु की होती है और किसी तरह रोके नहीं सकता, है ना। भगवान की कथा में एक बार रमने लगे तो फिर आपको कोई नहीं रोके, कौन रोके आपको? फिर आपने फिलॉसफी और ये सब कचकची, ये सब चीजों से आप नहीं रोकोगे, आपको तो आप तो उड़ान भर दिए हैं। भगवान ने कथा में प्रवेश करने लगे तो फिर बाकी सब चीज बाधक जो छोटे छोटे है ना, वो तो पीछे छूट जाने वाले सब, है ना। तो यहाँ पर अहेतु की होती है, अहेतु की, हेतु के बिना होती है। आगे शालक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्य इत उच्चत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। मेरी भक्त मेरी सेवा करने के आगे सालक्य, शास्ति, सामीप्य तथा सारूप्य, कोई मुक्ति नहीं चाहता। क्यों मुक्ति चाहिए उसको? चाहिए क्या? मानो कि कोई भक्त, आप सोचो, भगवान की गोचारण लीला की कथा श्रवण किया और वो मनन करने लगे और भगवान की लीलाओं में समा गए, उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? क्या जरूरत है? शास्ति, सामीप्य, सालक्य, सारूप्य चाहिए। क्या करना है? सालक्य, शास्त्रीय, सारूप्य, वो तो समा गए उसके अंदर, है ना। वो ये सब चीजों में क्या प्राप्ति होने वाली है? ये सब कोई मुक्ति नहीं चाहते। भक्त को चाहते कोई मुक्ति नहीं, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं। क्या मुक्ति चाहिए? ना सालोक्य चाहिए, सालोक्य शब्द करते भगवान के लोक में रहना। शास्त्रीय, भगवान के जैसा संपन्न धनवान होना। सामीप्य, नजदीक। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप। सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने से भी ग्रहण नहीं करता। बिना मत सेवनम जन, मेरा सेवा के बिना वो और कुछ नहीं चाहता। भक्त क्या कहीं भी रहे, भगवान की सेवा होनी चाहिए, मेरे कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। चामर जलाएंगे, पानी लाएंगे। जो गोचारण लीला की बात कर रहा था, जो भक्त साधक को मनन करता है तो स्वाभाविक भगवान को दर्शन करते करते भगवान मानो कि लड़खड़ा है, तो सोचते ओहो हो, थोड़ी से हाथ नीचे डाल दूं, जैसे भगवान मेरे हाथों के ऊपर, मेरी शरीर के ऊपर चल जाए, या भगवान के पूरे शरीरों में, बालों में मानो कि गर्मी के वजह से थकान हो रहा है, तो वो व्यक्ति सोचते हैं साधक मैं थोड़ी सी पानी, ठंडा पानी लाऊं और भगवान को पिलाऊं। तो हर पल भक्त की मनो में भावना है कि मैं क्या सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, है ना। तो ये सब चीज तो एब्सोल्यूट होता है ना। तो जब भी आप सोचते हो ना, वो सेवा की जो भावना हो ना, आपको प्राप्त हो जाता है ना, प्राप्त होती है। तो निरंतर भगवान की, राधा कृष्ण को सेवाओं में संलग्न रखने की प्रयत्नशील होती है। इसलिए ना भक्त कुछ सोचते नहीं मेरे को
नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए हे कृष्णा, कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे को कुछ मत दो, किंतु ये चीज है मैं निरंतर आपकी सेवा कर पाऊँ, है ना, और आपकी सेवा कार्य में रह पाऊँ और आपको मनन कर पाऊँ, आपको लीला कथा को श्रवण कर पाऊँ और लीला कथाओं में नाम स्मरण कर पाऊँ। ये है दीयमानं न गृह्णन्ति, देने से भी ग्रहण नहीं करते। मेरा भक्त मेरी सेवा करने के आगे सालोक्य, शास्ति, सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। ऊपर बतलाया गया भक्ति जो जीवन का चरम लक्ष्य है। क्या क्या बतलाया है? भगवान की कथा को सुनने से सावलील गति से उनकी मन भगवान की तरफ धावित होता है। और क्या है? पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि यह अहेतु की होती है और किसी तरह रोके नहीं, कोई किसी वजह से इसको रोक नहीं जाएगा। सपोज आपको कहे जी भाई आप मनन छोड़ दो, स्मरण छोड़ दो, आपको ना ये पद दे देता हूँ, ये नौकरी दे देता हूँ, ये धन दे देता हूँ, कोई चीजों से किसी चीजों से उसको रोका नहीं जाएंगे, किसी चीजों के वजह से नहीं रोकेंगे, है ना। वो तो भक्त सोचेंगे नहीं मेरे को और कुछ जरूरत नहीं। और फिर भगवान कहते हैं भौतिक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, जस नहीं चाहिए, प्रतिपत्ति नहीं चाहिए, सब चीज तो नहीं चाहिए, किंतु आध्यात्मिक धाम तो चाहिए। सालोक को लोगे, सारूप को लोगे, ठीक है, साजुज जो नहीं चाहिए, साजुज जो मुक्ति तो नहीं चाहिए, भक्त कोई पसंद नहीं करते, किंतु बाकी चार मुक्ति तो लोगे, सालोक, सारूप, शास्ति, सामुक्त, ये दे देता हूँ, ये ले लो। भगवान कृष्ण कहते ये ले लो, आ जाओ भक्त। दीयमानं न गृह्णन्ति, देने से भी नहीं। भक्त कहता ये भी नहीं चाहिए, हे कृष्ण ये भी नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी सेवा चाहिए बस, है ना। सेवक को और क्या चाहिए? सेवक के पास सेवा न रहे तो फिर वो क्या सेवक है? सोचो, बाकी सब चीज प्राप्त होने से सेवक थोड़ी रहेगा, है ना। भगवान बहुत चालाक है, करते समय कहता है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, आप मेरा दास हो नित्य कालों की, और देते समय आप ऐसी चीज देते हो जिसमें मेरा वो स्वरूप को ही मैं नहीं पहचान पाऊंगा और वही ना कर पाऊंगा, तो फिर मेरा किस कामों की है? भक्त कहता है मेरा किस कामों की ये सब चीज? ये तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ये जो लोगों को पसंद है वो लोग, मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए। दीयमानं न गृह्णन्ति। तो महाप्रभु इस श्लोक को कोट यहाँ पर की कहता है, जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति है तो अहेतु की होती है, और उनकी स्तर क्या है वहां तक पहुंचता है। मैं शुरू देर से कहता है, 5 मिनट आप पढ़ते हैं। ऊपर बतलाया गया भक्ति जो जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है। हाय महाप्रभु यहाँ पर प्रहार की है। भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, मन में भक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा रहा, भोग करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए और कृष्ण आप भी चाहिए, तो फिर प्रेम उत्पन्न नहीं। साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना, फिर साधन करते हुए भी प्रेम उत्पन्न नहीं आएंगे। भोग करने की इच्छा और मुक्ति माने, मुक्ति शब्द का मोक्ष प्राप्ति है, छुटकारा मिल जाए मेरे को सब कुछ से, तो ये दोनों आदि वांछा, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति को चाहता है, से ओतप्रोत है, तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर तक नहीं उठ सकता। भले ही वह नियमित विधि विधानों का अनुसार दिखावटी भक्ति को क्यों ना अंगीकार करता है, तो उसका भक्ति दिखावटी हो जाता है। हालांकि देखने में तो लगता है जी साधन कर रहा है, किंतु वो साधन से ना उसका प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। हम सब लोग ना यही कर रहे हैं ना, हम विशेष करके हम सब साधन भक्ति में लगे तो हैं। हम लोगों की क्या स्थिति है बताओ? अब हे कृष्णा आप भी चाहिए और बाकी सब चीज भी चाहिए, तो बाकी भी चाहिए और कृष्ण भी चाहिए, तो फिर नहीं, फिर तो प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा
इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्यों का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाते भवबंधन से छूटने की इच्छा रखता है, यह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या क्या देखो है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज के शब्दों को समझने के प्रयास करें। अच्छे कार्यों का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाने भवबंधन से छूटने की इच्छा रखते हैं। माने जन्म मृत्यु के चक्र से भी मानो कि कोई प्राप्ति चाहता है तो इच्छा रखते, यह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में भक्ति करते समय भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती। 64 साधन भी आप कर लो, जो 64 साधन है ना भक्ति करने के बाद भी आपने कलुषित हृदय होने पर शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते, या अगले क्लास में कल वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है अच्छे से। तो देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। हम अपने स्तर महाप्रभु या शुद्ध भक्ति के स्तर पहुंचने की कोशिश वर्णन करें, रूप गोस्वामी साधन भक्ति को वर्णन किए हैं, भाव भक्ति को या प्रेमा भक्ति के स्तर को वर्णन कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज हम सब सचमुच हमारे लिए थोड़ा सा भारी होगा, और हम सब हो सकते इसको अपने अपने ये क्या है, ये तो जन्म मृत्यु के चक्र को भी नकारता है और सालोक सारूप शास्त्री साल इसको भी छोड़ते हैं। ये क्या किस तरह के भक्त हैं हम तो। अच्छा ठीक है ना, हरे कृष्ण। तो हम कल करेंगे आने वाले बाकी श्लोकों को। हरे बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप रूप गोस्वामी शिक्षा तो अंदर चली जाएगी, बहुत अंदर चली जाएगी। चले कोई बात नहीं, कभी चाहिए सुनने को चाहिए। हरे कृष्ण। सॉरी आप लोगों ने सुन पाए, और किसी को प्रश्न है? जी मुझे तो 2 डाउट थे। जैसे पहला आपने मतलब फर्स्ट हाफ में ना उपाधियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो प्रभु जी सपोज अगर हम मतलब इस्कॉन में भी है, या सपोज कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई एरिया लीडर है, या सपोज कोई शिला प्रभुपाद का शिष्य है, या हम प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य है, तो ये भी तो हमारे लिए उपाधि हो सकती है ना कि भाई, या कोई जीबीसी है, कोई कुछ भी है, तो वो भी तो उपाधि है ना एक टाइम की, मतलब एक सेंस में। तो हमें अल्टीमेटली वो सब भी छोड़ना ही पड़ेगा ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जिससे हम कहते हैं कि हम भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं, तो फिर वो सालोक के उसमें नहीं आएगा कि भगवान के लोक में रहना, मतलब जैसे गोलोक। तो ये मतलब ये मुझको उपाधि वाला पूछना है, जैसे क्योंकि उपाधि वाला और ये दोनों बताते थे। थैंक यू। हरे कृष्ण। उपाधि जो है, हाँ ये सचमुच उपाधि है। टेम्पल प्रेसिडेंट, मैनेजर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सचमुच सब उपाधि तो है। ये एक एक जंजाल है, एक एक बाधक है देखा जाए तो कृष्ण प्रेम के लिए। किंतु आप बोलोगे नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे, प्रचार कैसे होंगे? हाँ ये बात सही है। सपोज हम एकदम से उपाधि भी निर्मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ना है। जैसे सांप को दिखते हो ना, सांप अपने शरीर के त्वचा को छोड़ती है, कैसे छोड़ देती, पूरा पूरा छोड़ के न्यू प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसी जीवन में ये समस्त उपाधियों की परित्याग करनी चाहिए। और जो भक्तजन है, जो भक्ति के स्तर को, जब शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ ही देता है। इसलिए मैं गुरुदेव कहते हैं सब जंजाल है ना, शांति नष्ट हो जाता है, मनन में बाधक है। बोल रहे थे ना सुखताल में, है ना, सचमुच होते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु ये सब ना करने से भी आप लोगों के प्रचार कार्य को कैसे अंगीकार करोगे? करनी चाहिए। किंतु
लक्ष्य एक होनी चाहिए, हमको जीवन के अंत में कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करनी है। और प्रेम प्राप्ति करने के लिए जितना बाधक कम हो उतना अच्छा है, जितनी उपाधि कम हो उतनी है। उपाधियों में जकड़ के रहेंगे, समय तो बिगड़ता ही है ना, समय तो बिगड़ता ही है, मन तो खराब होता ही कभी कभी। जैसे आप एक भक्ति विकसित होता है तो सब भक्त तो बराबर के रह रहता है, जैसे आप तो उसमें मन तो बिगड़ जाता ही है, खराब तो होता ही है ना। लेकिन तभी भी हमको प्रचार कार्यों को अंगीकार करने के लिए इस उपाधि जो हमको प्राप्त है, जो हमारा कार्य प्राप्त हो गया, उसको हावी होते ना देते हुए हम अपना वो मूल लक्ष्य को देखते हुए धीरे धीरे करके एक दिन हम इसको छोड़ पाएंगे, जरूर छोड़ पाएंगे, क्यों नहीं। उसमें हम आसक्ति नहीं होगे तो उसको छोड़ने में कोई दुख नहीं है। जैसे गुरुदेव के देखे टेम्पल प्रेसिडेंट में कोई आसक्ति नहीं है, देते हुए दीयमानम न गृह्णन्ति, कितना बोल बोल के देने के बावजूद भी नहीं लिया महाराज ने, नहीं लिया, नहीं, क्या जरूरत है ना। तो कितनों किसी को देखो टेम्पल प्रेसिडेंट पाने के लिए कितने सालों की प्रयास करते हैं। तो ऐसे तो बात है, आपको देखना है कि मूल लक्ष्य भगवान कृष्ण के प्रेम है। तो कोई उपाधि सद्बुद्ध मेरा बाधक हो रहा है तो उसको छोड़ने में 1 सेकंड ना लगाओ, 1 मिनट नहीं लगाओ। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा कार्य ठीक से हो पा रहा है, ठीक से अंगीकार कर पा रहा है, जिसमें कोई चीज बाधक बन रहे सेवा में, तो उसको छोड़ने में देर क्यों लगाओगे। तो उपाधि ठीक है, ये सब उपाधि है, किंतु एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपका था सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, है ना, सामित्व। सद्बुद्ध सालोक्य में भगवान के धाम में रहने के लिए, तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति की बात है। जो शुद्ध भक्त है तो भक्तों की भावना है जो हे कृष्णा आप मेरे को कहीं भी रखो, आपकी सेवा कार्य में सेवा कर पाओ, है ना। नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, अपने लोकों में रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ आपकी सेवा में करता हूँ, बस ये है। तो वो भावना को बताने के लिए कपिल देव जी ने यहाँ पर भक्तियों की, भक्त जनों की जो भावना है कितनी उच्च कोटि की है, किस स्तर की है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर वर्णन किए है, ठीक है ना। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि हमको साधक प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, उनके प्रयासशील नहीं, हम तो भाई करनी चाहिए। कृष्ण आपके लोक प्राप्त होना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहिए। और हाँ ये भी बात भी है, सिर्फ मैं सिर्फ आपके लोक में रह के भोग नहीं करना चाहता हूँ, मेरा आपके लोक को प्राप्त करने से मेरा ये जो मैं अपने आपके सेवा कार्यों में निरंतर में लगा हूँ। बद्ध अवस्था होने से क्या है, कभी कभी बद्ध अवस्था कारण से मेरा जन्म व मेरा कर्म खराब होने से मैं अधोगति को प्राप्त होता हूँ, उसमें आपका सेवा कार्य सेवा नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे मन में ये अभिलाषा है आपकी सेवा में कर पाऊँ। तो आपके सेवा करने के लिए आप मेरे को कहीं भी भेज दो, कोई भी जगह पे भेज दो, है ना, कहीं भी आप रखो। आपको सिर्फ आपके धामों में रखना है वो नहीं चाहिए, वो जरूरत नहीं। और आपके जैसा सुंदर रूप प्राप्त करना है वो भी नहीं चाहिए। आप किसी भी रूप पे रखोगे तो आपका सेवा होनी चाहिए, है ना। तो ये है, ये भावनाओं को दर्शाते हुए कपिल देव जी के ये श्लोक है, दीयमानम न गृह्णन्ति। भगवान देने से भी प्राप्त। भगवान मानो कि कहेंगे आपको मैं अपना धाम देता हूँ किंतु वहां कोई सेवा नहीं मिलेगा, आप तो भक्त नहीं लेंगे, आपके धाम नहीं जाएंगे। आप ऐसे जगह रखो जहाँ सेवा मिलेगी, आपका सेवा हम करेंगे, वो जगह दो, है ना, वो जगह दो सेवा, है ना। जैसे आप भौतिक स्तर में भी देखो ना, हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, प्रभु जी देखो आपके वहां पर जाएंगे किंतु कुछ सेवा मिलनी चाहिए। सेवा होने से ना मैं जाऊंगा, सेवा होनी चाहिए, सेवा कार्य होने से, और सेवा में रहने से आनंदित रहो। सबकी अभिज्ञता है कि नहीं बताओ। सपोज आप कीर्तन सुनने भी गए हो, कोई किसी जगह पे गए हो, आप सेवा कर रहे हो, भक्तजनों की सेवा कर पा रहे, पानी पिला रहे हो, बर्तन धो रही हो, झाड़ू लगा रही हो, प्रसाद वितरण कर, उसमें आनंद है ना, उसमें आनंद है ना। जो लोग सेवा कार्य को अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो उनसे आपके आनंद की वर्धन है, बहुत ज्यादा आनंदित है। तो सेवा कार्य को होनी चाहिए। तो यहाँ पर भावना है कि सेवा होनी चाहिए, हे कृष्ण सेवा होनी चाहिए आपकी, तभी, और उसके अलावा मेरा कोई इच्छा नहीं है।
मेरा अपने को भी मुक्त करने की इच्छा नहीं है। आप जन्म मृत्यु में चक्र में रखना चाहते, रखो भाई, रखो रखो, आप ही के सिस्टम में रखो, किंतु आपकी सेवा में लगा के रखना है ना। भक्ति विनोद ठाकुर की होता है ना, जे मेरे को नाली के कीड़े भी रखो किंतु भक्त के करो की, ऐसे है ना, बहुत सुंदर है ना शब्द। तो वो बात है, वो भावनाओं की वर्णन करने के लिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी बताइए। प्रभु जी, आपने बोला भगवान की लीलाओं का मनन करना चाहिए, तो क्या हमें जबरदस्ती भी इसका प्रयास करना चाहिए? हाँ, जबरदस्ती करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जैसे मन के कोई भी ये ना एक ना आर्ट है, ये एक कला है। ये ना आप जैसे कोई भी सारी चीज सीखे हो ना, सीखते हैं ना, भौतिक स्तर में भी सीखे हो, भक्ति भी हम सीखते, रोज सीखते, साधन भी रोज कर सीखी है ना। तो भगवान के लीला कथाओं में ना समाने के लिए आपकी ऐसी आपको प्रयास करनी चाहिए। आप कहोगे प्रयास करनी चाहिए, करके तो देखो, बहुत सुंदर है ये करनी चाहिए, इस हर साधक को करनी चाहिए। आप कहोगे भाई अभी तो मेरा शुद्धता नहीं है, अब तो मैं ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा मन कुछ आता ही नहीं है, नहीं होगा। जैसे आपने कोई कथा लीला सुनने के बाद आप सोचो तो सही, सचमुच कोई भी लीला, मैंने आपको जैसे गोचारण लीला का उदाहरण दे रही थी, जैसे आपने पुतना कथा आप पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, तो श्लोक पढ़ते समय सुखदेव महाराज की कथा, जैसे आप मानो कि सुखदेव महाराज मानो कि कोने में खड़े हैं एक जगह पे और सब चीज को देख रहे हैं और वर्णन कर रहे। तो एक भक्त भी, ठीक है, भक्त की सब चीज नहीं देख पाएंगे, सब चीज को नहीं हृदयंगम कर पाएंगे, तो कुछ तो करेंगे, और इसे करते 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 ना एक दिन उसकी भावना बढ़ती है। और ये एक आप प्रयास करोगे ना तो उसमें मन लग ही जाता है, लगता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। और आप मानो कि किसी वजह से बाकी सब साधन आपका थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, किंतु मनन कार्य आप करोगे ना तो बाकी सब साधना की पूर्ण करता है, परिपूरक बनता है ना। आप करके देखिए, बहुत सुंदर। आप तो करते ही, करनी चाहिए, हर साधक को करनी चाहिए अपने अपने स्तर पर। जैसे मैंने आपको बोलूंगी गोचारण लेना हुआ, अब आप कालियानाग की बात आएंगी, है ना, कालियानाग की बात आएंगी। देखो तो भाई, पहले तो देखो वो कालियादह को देख पाओ नहीं देख पाओ, पहले तो आपने भागवत को पढ़ो, उसके बाद आप जाके देख के भी आओ कालियादह कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप अपने आंख बंद करके कालियादह के दृश्य को मनन करने का प्रयास करो, और भगवान के फन में, भगवान कालियान के फनों में भगवान के नृत्य की, वो भगवान के चरण को उठाने की जो दृश्य है और नाचने की दृश्य, तो क्या क्या सुंदर है ना, कर ही सकते हैं ना, सबको करनी चाहिए। उससे क्या लाभ है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके समय एकदम विशुद्ध, माने एकदम आपको उसमें कोई कलमश नहीं होता, किसी चीज को कोई नहीं, आप उसमें थोड़ी सी भी समा पाओगे ना, वो समय आपके लिए अचूक बन गया, वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक दूसरी आपको ना अपार आनंद देने वाली, बहुत खुश होते हैं आप उसके बाद आप अनुभव करो, ओहो क्या मेरे को तो मानो कि उसके बाद कुछ कमी रह गया ना, तब जब उस कथा को सुनोगे ना वृंदावनों में या किसी भक्तजनों की टोलियों में, तो फिर आप सोचोगे ओहो इतना तो मैं यहाँ तक तो पहुंचा था, इसके बाद की तो मैंने सुन लिया, अब इसके बाद फिर करूंगा। तो उसके मन में फिर अभिलाषा जागती है। भक्त की जीवन तो यही है ना, भक्त की जीवन क्या है, भौतिक कार्यों को कितना भी कम करके भगवान की कथा को श्रवण करो और उनमें समा जाओ। तो वृंदावन में रहने वाले भक्त तो ऐसे ही करते हैं, सुबह सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, दोपहर को मनन करेंगे, रात को सोते समय मनन करेंगे, सुबह उठ के मनन करेंगे, है ना। ये वृंदावन की जीवन है ना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करेंगे, रघुनाथ दास ने मन में करोगे, मन में करोगे, है ना, मन में करोगे। होता है जबरदस्ती करके भी समा जाओ, अच्छी जगह में जबरदस्ती करके भी समा जाओ तो बुरा क्या है, अच्छी बात है ना। करो तो सही, करो तो सही। भगवान ददामी बुद्धि जोगांता जे नाम उपयान, जो बेस कर पाए
तो जैसी अभिलाषा होगी ऐसी तो भगवान से सहायता भी करेंगे, है ना, कर सकते। अच्छा है, 16 माला जप लिए, बाकी कार्य हो गया, थोड़ा सा समय है, मनन कर लो। तो आप सोचोगे क्या मनन करूं भाई, तो आप सोचो क्या श्रवण किए थे आपने, कुछ तो श्रवण किए थे आज निकाल में, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले। तो फिर आप जब भी मनन करने के प्रयास करोगे, एक तो वो लीला आपके मानसपट में अंकित हो जाएंगे, और उस लीलाओं की जो पुंखानी पुंख है, जो विस्तृत है, छोटी छोटी चीज है। आप गोवर्धन लीला धारण की बताओ तो भगवान कैसे करके धारण कर रहे थे, कैसे खड़े थे, किधर की तरफ देख रहे थे, कैसी होगी उल्लास आंखों की। भगवान के आंखों की बात जब आती है ना, चितवन की, तब हमारा आचार्य को कितने सुंदर सुंदर वर्णन है। सचमुच आंख दिखने में कैसे है कृष्ण की, सोचो कैसे होंगी, कैसे होंगी, आंखों में क्या भाषा, नरम आंख होगी, आंखों में, आंखों तरह तरह के होता है ना। प्रभुपाद जी की आंखों को आप कभी देखेंगे ना, हमेशा मानो कि अब टपकने वाले अश्रु है ना, ऐसे। तो सचमुच भगवान की आंख कैसे आने वाली, लंबे लंबे आंख है, किधर की तरफ दिख रहे है ना। कुछ भी सोचो तो सही, जब भी आप सोचोगे ना भगवान के बारे में, आपके मन सारी इंद्रिय लग जाती है, सारे, सबको ही लगता है, मैंने तो यह भी कहता। आप लगाने के लिए मन को लगाओ, आप देखोगे सर अपने हाथ, आपके पांव, आपके भावना, अपने कान, आप तो स्थिर खड़े होकर वो दृश्य को देखने के मनन करोगे ना, तो वो दृश्य चलायमान होती है, दृश्य आपके सामने है और आप एक जगह में खड़े हो, है ना, कोने में। आप ठीक है उसमें भाग नहीं ले सकते, अभी उतने भाग्य नहीं है। उस दृश्य, चलायमान दृश्य में हम भागीदारी नहीं बन सकते, किंतु दर्शन दृश्य को देख तो सकते हैं। ऐसे दर्शन करते 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 साधक के मनों में एक दिन भावना जागती है, इस चलायमान दृश्य में मैं भाग ले लूं, मेरी कोई भागीदारी, मैंने कोई अंश से भाग लूं, है ना। जैसे नाटक लिखते हैं ना, जो नाटक या जो नाटक को देखने वाले कुछ इच्छा होता है, जो कभी कभी नाटक में भी मैं भाग ले लेता, तो भाग कर पाता, तो ऐसा होता ना। तो ऐसे ऐसे साधक के मनों में भी ऐसे उमंग जाग उठता है, जिस चलायमान दृश्य में मैं किसी चीजों में तो भाग लूं, थोड़ा सा तो मेरी सेवा हो जाए, मैं पानी भर दूं भगवान को, भगवान ठीक है, भगवान को सीधा सीधा पानी नहीं पिला सकता, तो उनके सेवक जनों को भी पिला दूं। ऐसे करके बहुत सारा अभिलाषा होती है। मनन के ना बहुत सुंदर सुंदर स्तर होती है। ये आप जब हम पढ़ेंगे ना बुक्स, गुरु महाराज जी तो पढ़ाएंगे ना इस बात, है ना, और सुखताल में भी तो थोड़ी तो वर्णन तो हो ही रहा था। ये रघुनाथ दास गोस्वामियों की एक बुक आती है, मनोशिक्षा, उसमें आती हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बहुत शामिल है। मानो कि ये भावनाओं की स्मरण की जो विधि है, तो उसमें साधक की मनो की क्या अभिलाषा है और कैसी भावना व्यक्त होती है, तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है ना। ये भी कभी हम होगा तो पढ़ सकते हैं। ये तो मनन करने में तो आप करो, सब साधक को मैं तो कहता हूँ करिए, करने के बाद देखिए, ठीक है, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, सबको वर्णन नहीं कर पाएंगे, कितना अपने हृदय में तो बंद करके रख लो उसको। कभी कभी अकेला जब बैठोगे तो खोल के देखना उसको, है ना। चलायमान दृश्य में आप दृश्य को देख सकते हो, भागीदारी अभी नहीं बन सकते हो, उसमें आप जबरदस्ती नहीं करो समाने के लिए, वो आप धीरे धीरे हो जाएंगे, भाग लेता है शुद्ध भक्ति। और जब जीवन के अंत में बहुत ज्यादा भावना जाग उठती है ना, तब ये सब चीजों की प्राप्ति होती है। ये सब कोई अलिख थोड़ी है, माने ये सब श्लोकों में थोड़ी लिखा है, ये सत्य है, और हर भक्त मनुष्य साधक इसको ग्रहण कर सकता है। सब हम भगवान कृष्ण के हैं, ठीक है, सामर्थ्य पृथक है, किंतु कुछ तो सामर्थ्यता मेरे में है, कुछ तो हम देख सकते हैं। और भाई हम दूसरे से होड़ थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो अपने लिए अपना कितना करते, हम तो किसी से प्रतिद्वंदी थोड़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हे कृष्ण, हम नहीं बनना चाहते दूसरे के प्रतिद्वंदी, ना मैं शुद्ध भक्त भी मैं हो पाऊंगा, किंतु आपकी कथाओं के मनन करने में मेरे को कौन बाधा दे, मैं करना चाहता हूँ। ऐसी भावनाओं से भक्त कर सकता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद राम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी ये बताइए कि जब हम सेवा करते हैं तो हम हक से भगवान से कह सकते हैं ना कि भगवान आखिरी वक्त में लेने जरूर आना। सालक के साजिश से कौन सा चाहिए आपको भैया? जरूर। एक भक्तों की अभिलाषा है, हे कृष्णा, मेरी प्रारब्ध बहुत खराब है और मैं सचमुच आपसे प्रेम नहीं कर पाया, किंतु हे कृष्ण उस दिन तो आप जरूर आना जिस दिन मैं हर चीजों से लाचार रहूंगा, मेरे हाथ नहीं चलने वाली, मेरे कुछ भी नहीं चलने वाला उस दिन, उस असहाय अवस्था। हे कृष्ण आप तो जरूर आना, आप तो जरूर आना, आप तो जरूर आना। भक्त की तो यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है ना, सबकी, हम सबों की ही प्रार्थना, हम सबों की यही प्रार्थना। हे कृष्ण उस दिन जिस दिन मैं असहाय हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है आपके बिना, सचमुच आपके बिना कोई नहीं। पूरे जीवन भर आपके बिना मैंने कितने लोगों की सहायता से जीने के प्रयास किया, किंतु हे कृष्ण वो आज सचमुच मेरा कोई नहीं है आपके बिना। आज तो ना छोड़ दो, आज तो ना छोड़ दो, आज तो ना छोड़ दो, है ना। कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो कृष्ण जाने, किंतु भक्तों अपने आंखों के अश्रु और मनों की भावना लेके तो खड़े तो रहेंगे। हम सब प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, किंतु हे कृष्ण आप निष्ठुर ना बनना उस दिन, सचमुच मैं बहुत असहाय हूँ और मेरे लिए कोई नहीं है आपके बिना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु भगवान कहते हैं अर्जुन को, मयि अर्पित मना बुद्धि मामी वस्तु से असंशय। मेरी आपके सारे मन और बुद्धि हर समय हर पल मेरे में अर्पण कर दो और तुम अपना काम करते रहो, तो अवश्य मेरे को तुम प्राप्त कर लोगे। तो जब भगवान ऐसे कहते हैं तो अवश्य हम प्राप्त हो ही जाएंगे, किंतु सचमुच होंगे नहीं होंगे वो तो कृष्ण जाने। हम तो सिर्फ रो ही सकते हैं, पुकार ही सकते हैं, पुकार ही सकते। हे कृष्ण उस दिन तो छोड़ना मत, है ना। मृत्यु के समय असहाय अवस्था है, सचमुच असहाय अवस्था है। हम जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा है, उससे भी बहुत गुना ज्यादा है असहायता। हम शब्दों से वाणियों से उसको आप नहीं वर्णन कर सकते। उस असहाय को सिर्फ आप जो व्यक्ति मरणापन्न है, मुमूर्षु है, शरीर छोड़ने वाला, उसी कोई बीतता है, वही जानता है ना। उस दिन की असहाय अवस्था आप किताबों के पन्नों में शब्दों में नहीं लिख के वर्णन नहीं रख सकते। बहुत ही दुर्दशा अवस्था है आपकी। ये काल की प्रभाव भयंकर पड़ती है, भयंकर प्रभाव, प्रहार बहुत तीव्र लाती है। तो हे कृष्ण उस दिन तो कृपा करना, उस दिन तो कृपा करना। ठीक है माता जी, आपकी प्रश्न तो सबकी है हमारे। जब कृष्ण कहते हैं गीता में तो फिर जरूर करेंगे ना, इसी आशा से तो जीना है, नहीं तो क्या जीना है, क्या जीना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की।